हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। तो बच्चों, हमने कंटेंट नंबर 2 तक बहुत अच्छे से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के परम्यूटेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। पहले कंटेंट में हमने फंडामेंटल फैक्टोरियल नोटेशंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ा। बहुत अच्छे से हम उसको डिस्कस भी किए थे ताकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना फेस करेंगे, इसीलिए हम बहुत अच्छे से उसको नोट्स को बनाए थे। अभी हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जो कि है परम्यूटेशंस का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जो कि हम अभी करने वाले बहुत डेप्थ में इसका कॉन्सेप्ट जानने वाला है। तो कुर्सियाँ थोड़ा बांध लो बच्चों और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि अगर एंड तक आप लोग नहीं देख रहे हो तो ऑब्वियसली विल मिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस। ओके, तो बहुत ही मैंने उसको बेसिक सा डिस्क्राइब किया है वीडियो में, ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को समझने में। ठीक है, तो पूरा अच्छे से देखो, लास्ट तक देखो, पूरा पॉइंट को नोट डाउन करो, एग्जाम्पल्स को रिलेट करने का ट्राई करो, कौन से एग्जाम्पल को हम कौन से थ्योरम के साथ रिलेट कर रहे हैं, कौन सा टाइप के साथ हम रिलेट कर रहे हैं, सब कुछ को रिलेट करने के बाद लास्ट में हम एंडिंग में जाएंगे। वहां पे हम एट द एंड आप लोगों को पता चलेगा कि इतना सारा कॉन्सेप्ट है और उतना सारा कॉन्सेप्ट को आप लोगों को कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि अलग अलग प्रॉब्लम में आप लोग फेस मतलब कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करो। ठीक है बच्चों, तो और ज्यादा देरी ना करके डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आते हैं परम्यूटेशंस में। तो परम्यूटेशन द डिफरेंट अरेंजमेंट। तो बच्चों मैंने जैसे ही बोला था आप लोगों को, परम्यूटेशन का नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है अरेंजमेंट करना। ठीक है, व्हिच कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम, और ऑल एट ए टाइम। आइदर कुछ को ले सकते हैं या फिर सबको ले सकते हैं, आर कॉल्ड परम्यूटेशन। तो बेसिकली ये एक अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 अरेंजमेंट लिखा है। इफ देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स है मतलब 3 डिजिट है या फिर 3 लेटर्स है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। देन द परम्यूटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, मतलब एक साथ में हमको 2 लेना है, एक साथ में हमको 2 लेना है। क्या क्या हो सकता है, अगर ए बी सी मेरा है, लेटर है मेरा ए बी सी मैंने लिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसको 3 लेटर से हमको 2 एट ए टाइम लेना है। तो क्या क्या ले सकते हैं, इधर ए बी ले सकते हैं या फिर बी ए ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चों ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए बी और बी ए सेम नहीं रहता। कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे वहां पे हमारा ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है ना, ऑर्डर मैटर करेगा और वहां पे ए बी और बी ए सेम नहीं होगा, वहां पे एक ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेकिन ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर मैटर करता है मतलब ए बी और बी ए अलग अलग है, बी सी सी बी अलग अलग है, ए सी एंड सी ए अलग अलग है। ठीक है ना बच्चों, तो टोटल कितना टाइप का परम्यूटेशंस हो गया, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 6 टाइप का अरेंजमेंट्स हो गया। तो देयर आर द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी 6 ऑब्वियसली, ए बी बी ए बी सी सी बी ए सी सी, और कुछ एक्स्ट्रा मतलब पॉसिबल और कुछ नहीं हो सकता। तो दीज आर द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो ये 3 को लिया था। सो इफ देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स वही सेम ए बी सी, देन द परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग 3 मतलब ऑल एट ए टाइम, सम एट ए टाइम मतलब ये था सम एट ए टाइम, ए ऑल एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम। तो क्या क्या हो सकता है, ए बी सी ए सी बी बी ए सी बी सी ए सी ए बी सी बी ए, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल अगर गिन ले हम तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी 6। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। नॉर्मल ये बेसिक है, अभी हम थ्योरी में जाएंगे क्या एक्चुअली होता है, तो क्या नोटेशंस हम यूज करते हैं टू राइट द परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो बच्चों अभी आते हैं नोटेशंस में। व्हाट इज द नोटेशंस, इफ एन एंड आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, जो जो लिखा है सब वर्ड्स में उसका मीनिंग छुपा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इफ एन एंड आर आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन, मतलब वो जो है होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और एन का जो वैल्यू है वो आर का जो वैल्यू है 1 और एन के बीच में होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट बच्चों डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम मतलब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गया, और टेकन आर एट ए टाइम मतलब एट ए टाइम हम कितना ले रहे, 4 लेटर वर्ड ले रहे, 2 लेटर वर्ड ले रहे, 4 डिजिट नंबर ले रहे, वो होता है आर मेरा, और एन मतलब टोटल कितना नंबर ऑफ डिजिट है या फिर कितना नंबर ऑफ लेटर है। ठीक है, डिनोटेड बाय द सिंबल पी एन आर, पी उसको ब्रैकेट में एन आर करके लिखते हैं, या फिर एन पी आर मतलब इसे तिरछा करके एन ऊपर फिर पी फिर यहाँ पे आर। ठीक है, सो दिस इज द नोटेशन एन पी आर और एन पी आर, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा टेकन आर एट ए टाइम, अलग अलग करके हम कितना तो आइदर 4 डिजिट बोला हो तो एन आर होगा 4। अगर मान लो जैसे 8 डिजिट दिया है और हमको 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो 8 हो गया एन, 4 हो गया हमारा आर, मतलब एन 8 डिफरेंट
डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट ए टाइम, ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो अभी हम एक प्रॉब्लम में आते हैं, फिर हम उसमें थोड़ा सा ध्यान दे पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो एक्चुअली जो थ्योरम नंबर 1 है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस करता है, उसका फॉर्मूला हम कहाँ पे क्या पुट करेंगे। फॉर्मूला उसका है कि लेट 1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1 देन द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट or different objects taken r at a time is be given by npr will be PNR equal to n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 n minus r minus 1 that will become n factorial by n minus r factorial। ये तो मैंने लिख लिया, ठीक है, दिस इज द थ्योरम। बट इसको हमको प्रूव करके देखना है कि एक्चुअली में ये n factorial by n minus r factorial हो रहा है या क्या हो रहा है। तो वो जो NPR का जो फॉर्मूला वन एंड ओनली फॉर्मूला है n factorial by n minus r factorial, यही फॉर्मूला को बेस करके हम लोग को सारा प्रॉब्लम्स करना है। तो एक्चुअली क्या है, मतलब क्या ये जो फॉर्मूला बेस किया गया ये कैसे हुआ है। हमने अभी तक बच्चों क्या पढ़ा है, फैक्टोरियल पढ़ा था और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, उसी को बेस करके हम लोग को ये वाला को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कैसे करेंगे देखो, सो द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स और n ऑब्जेक्ट्स आर एट ए टाइम इज द सेम सिचुएशन। किसके साथ वो सेम सिचुएशन है, द नंबर ऑफ, यहां से सेम हो रहा है, द नंबर ऑफ n different ways in which number n different ways in which r places in a row that can be filled with n different things। मतलब मान लो कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, कितना नंबर ऑफ डिफरेंट वेज हो सकता है, जबकि r प्लेस है हमारे पास। अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे, मतलब r ठो प्लेस है और मुझे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया है, तो उसको हम कैसे सजा के रखेंगे। मान लो मेरे पास 8 डिजिट था और मुझे 4 लेटर वाला वर्ड बनाना था, तो हम क्या करते थे बच्चों, अगर मेरे पास 8 डिजिट होता था और मुझे 4 लेटर वाला वर्ड बनाना होता था, तो मैं पहले क्या कर देता था, यहाँ पे 4 डिजिट का मतलब 4 डिजिट मतलब 4 बॉक्स बना देता था। तो यहाँ पे पॉसिबल हो गया आप लोगों का 8, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ऐसे करके हम करते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिजिट बोला है, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मींस 8 7 6 5। तो ऐसे यहाँ पे भी n डिफरेंट थिंग्स के लिए r एट ए टाइम के लिए तो पहले होगा, तो r ठो मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये r ठो टेबल बना दिया मैंने, 1 2 3 4 डॉट 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 r ठो टेबल। तो पहले में बच गया मेरा टोटल नंबर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स था n, फिर एक से n से 1 कम गया तो n-1, फिर n से 2 कमा n-2 n-3 अप टू कितना तक कमा, r तक कमा, मतलब r-1 तक कमा। उसके देखो n फर्स्ट में, n सेकंड में क्या n-1, थर्ड में n-2, फोर्थ में मतलब जो हो रहा है उससे 1 कम हो रहा है। देखो 3 में 2, 4 में 3, तो r में कितना हो गया r-1। तो लास्ट टर्म तक जब हम पहुंचेंगे वो कितना हो जाएगा n-r-1। इज दैट क्लियर। तो n n-1 n-2 n-3 अप टू n-r-1। इज दैट क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अप द आर प्लेसेस को फिलिंग करने के लिए कितना ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, विल बी गिवन बाय NPR, ठीक है, that will be given by according to fundamental principle of counting n into n-1 into n-2 up to n-r-1 जितना तक हुआ था। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों n-1 n-2 up to, इसको अगर खोल देंगे तो n-r+1, तो n-1 n-2 up to n-r+1। बच्चों फैक्टोरियल में हमने पढ़ा था चीज कि ये r+1, तो हम 1 तक उसको ले लेते हैं, 1 तक लेने के लिए उसको एक एक कम करके चलो, तो n-r+1 था, एक कम करेंगे तो n-r, और एक कम करेंगे तो n-r-1, और एक ऐसे ऐसे कम करते करते कितना तक पहुंच जाएगा बच्चों 3 to 1। लेकिन जो ये ग्रीन पार्ट जो मैंने लिखा है, ये जो ग्रीन पार्ट लिखा है ये मेरा नहीं था, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है बच्चों, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो ये मल्टीप्लाई अगर किया तो ऐसे तो खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जो मैंने मल्टीप्लाई किया उसको मैंने नीचे में डिवाइड भी कर दिया। देखो तो ये जो n-r m-r-1 डॉट 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 3 to 1 तक जो मैंने मल्टीप्लाई किया था उसको लेके मैंने नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिया, दिए जो हो गया उसका मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर वाला जो बच्चों टर्म है वो देखो n n-1 n-2 डॉट 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 3 to 1। तो n से लेके प्रोडक्ट अप टू 1, n से लेके प्रोडक्ट अप टू 1 बच्चों क्या हो गया n फैक्टोरियल, n-r से लेके प्रोडक्ट अप टू 1 n-r फैक्टोरियल। सो न्यूमरेटर हो गया बच्चों हमारा n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर मेरा हो गया बच्चों कितना n-r फैक्टोरियल। सो देयरफॉर द NPR n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम विल बी गिवन बाय n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये प्रूविंग वगैरह नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोग को जानना चाहिए कि कैसे हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोग को प्रूव करके दिखा दिया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हो। इज दैट क्लियर। अगर नहीं देख रहे हो, अगर समझ गए तो आगे बढ़ो, अगर नहीं समझे तो और एक बार देख के उसका आगे बढ़ो, मैं प्रीफर करूंगा, क्योंकि एक बार कंफ्यूजन हो गए बाद में तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों। थ्योरम 2 में आते हैं।
द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, वहां पे ऑल नहीं था, वहां पे आर एट ए टाइम था, मतलब कुछ ले रहे थे हम, मतलब 8 डिजिट था, हमको 4 डिजिट लेना है, 5 डिजिट है, हमको 3 डिजिट लेना है, लेकिन यहाँ पे क्या ना, जितना डिजिट है उतना बार लेना है, मतलब मान लो तुम्हारे पास 8 डिजिट है, हमारे पास 8 डिजिट है एंड टेकिंग 8 एट ए टाइम, 8 एट ए टाइम, मतलब यहाँ पे एन भी हो गया 8, आर भी हो गया 8, तो 8 डिजिट है और मुझे 8 डिजिट वाला ही नंबर बनाना है, ठीक है ना, वैसा हो गया कॉन्सेप्ट। तो उसका जो फॉर्मूला है एन पी एन, यहाँ पे एन और एन सेम हो जाएगा, एन पी एन विल बी गिवन बाय एन फैक्टोरियल हो जाएगा। उसका प्रूविंग करके देखते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट है टेकन ऑल एट ए टाइम, सबको जितना ऑब्जेक्ट है सबको लेना है, मतलब एन पी, तो एन है टोटल और हमको एट ए टाइम भी एन लेना है, तो कितना हो गया बच्चों, npn हो गया। इज द सेम सिचुएशन एज द नंबर ऑफ वेज फिलिंग n प्लेसेस इन ए रो विथ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली वो सिचुएशन के साथ सेम हो गया ना कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी है, मुझे n एट ए टाइम, मतलब 8 डिजिट है, मुझे 8 एट ए टाइम लेना है, तो ये हो गया। तो उसके लिए मुझे n टू टेबल बनाना पड़ेगा, 1 2 3 n-1 n तक टेबल बना दिया मैंने। तो पहला में कितना चांसेस हो सकता है, n डिफरेंट बोला है तो नो रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, तो पहले में n, फिर n-1, फिर n-2, n-3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, n-2, फिर n-1, जो है उससे एक कम, 3 है 2, 3 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1, 1 है यहाँ पे 0, तो n-1 होगा तो यहाँ पे n-2, nth टर्म होगा जब यहाँ पे n-1, एक कम हो जाता है ना वहाँ पे, तो n-1 ऑब्वियसली। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, n विल बी गिवन n, n-1, n-2 डॉट 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 n-2, n-1, तो बच्चों ये n-2 कितना हो जाएगा, देखो ये नहीं, ये हो गया 2, ये हो गया 2, और n-1 कितना हो गया 1, तो इसके वाला जो यहाँ पे जो टर्म होगा वो 3 होगा ऑब्वियसली, तो ये इसके पहले वाला जो होगा n-3 वाला वो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो बच्चों हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, n से स्टार्ट किया था, एंड हमारा कितना कहाँ पे हुआ, n1 से, तो n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल, तो npn विल बी गिवन बाय n फैक्टोरियल। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने थ्योरम 2 पढ़ा, वहां पे हमने क्या सीखा कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होगा, n टेकन r एट ए टाइम होगा, तो npr विल बी गिवन बाय n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। एंड थ्योरम 2 में बच्चों हमने क्या सीखा कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होगा, n टेकिंग ऑल एट ए टाइम मींस n होगा, और n मतलब 8 डिजिट है, हमको 8 ही लेना है, तो इन दैट केस वी कैन हैव द फॉर्मूला लाइक n फैक्टोरियल। मींस अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं आप लोगों को कि 8 डिजिट है और हमको 8 एट ए टाइम लेना है, ऑब्वियसली वही 8 का फैक्टोरियल, और या फिर जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा, दैट विल बी गिवन बाय 8 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये सेम के लिए है, टेकन ऑल एट ए टाइम, और एट r एट ए टाइम के लिए npr वाला फॉर्मूला, दैट इज n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। यही दोनों फॉर्मूला को यूज करके अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो और एक थोड़ा सा प्रूफ ऑफ 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 जो हमने फैक्टोरियल में पढ़ा था, उसी का प्रूफ अगर हम वो फॉर्मूला को बेस करके करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। देखो बच्चों, वी हैव, हमारे पास क्या था बच्चों, एनपीआर, हमको अभी पता चल गया कि एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल होता है। तो npn बच्चों कितना हो जाएगा, फिर r जगह में n पुट कर दो, n फैक्टोरियल बाय n-n फैक्टोरियल, तो n-n हो गया आप लोग का 0, तो npn इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल हो गया। अभी npn का वैल्यू बच्चों कितना है, npn का वैल्यू जस्ट हमने निकाला ना, npn का वैल्यू कितना पुट कर दो, n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। अभी 0 फैक्टोरियल को इधर, n फैक्टोरियल को इधर, तो 0 फैक्टोरियल विल बी n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, विल गेट 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, एंड हेंस प्रूव्ड बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। आई थिंक सबका क्लियर। बच्चों भी आते हैं हमारे रिलेटेड एग्जांपल्स में, वही जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में कि n फैक्टोरियल npr इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल, और जो हमने पढ़ा कौन सा npn विल बी n फैक्टोरियल, जहां पे कि n ऑब्जेक्ट्स एंड टेकन n एट ए टाइम और r एट ए टाइम, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो वही कॉन्सेप्ट को रिलेट करके आप लोग को अभी प्रॉब्लम्स करना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। एग्जांपल नंबर 1 में आते हैं इवैल्यूएट 12p4 4p4, ये बच्चों आप लोगों को करना है। अभी इसको बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मैं बस क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग पॉज करके उसको आंसर देके आंसर के साथ मैच कर सकते हो। बस एक बताता हूं, 12p4 विल बी 12 फैक्टोरियल बाय 12 - 4 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट द आंसर। 4p4 सेम हो गया, 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 24 हो गया बच्चों।
ठीक है बच्चों। अभी से बच्चों अगर थोड़ा सा स्पीड हो रहा है क्योंकि मुझे इतना सारा कॉन्सेप्ट कवर करना है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड में जा रहा हूँ आज ये वाला वीडियो में। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा समझने में, तो आप लोग एक यूट्यूब में एक ऑप्शन रहता है आप लोगों का कि वो वीडियो को आप लोग वीडियो का जो स्पीड है उसको थोड़ा सा आप कम करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक उसका कुछ जरूरत होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी कवर करते हैं क्योंकि सब कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने क्रिस्टल क्लियर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ट्राई करो सब कॉन्सेप्ट को एक बार में ही ग्रास्प करने के लिए, ठीक है ना। तो ताकि और प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी बच्चों, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एग्जांपल नंबर 2 में आते हैं, इफ np4 इक्वल टू 20 np2 20 इंटू np2 देन फाइंड n। हमको n का वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करना है। तो np4 इक्वल टू 20 इंटू np2, तो जस्ट पुट द फॉर्मूला npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना बच्चों। तो n फैक्टोरियल देखो इसको क्या करेंगे ना, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल रखने दो, यहाँ पे जो 20 है 20 इंटू n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया ना, और n माइनस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से n माइनस 4, यहाँ से n माइनस 4, ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा कितना n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 20, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 4, ठीक है ना। तो n माइनस कंपेयर मैंने बोला था फैक्टोरियल में कंपेयर कर देने के लिए, n माइनस 2 इक्वल टू 5, n माइनस 3 इक्वल टू 4, तो n हमारा निकल के आ रहा है कितना 7। कोई बच्चा बोलेगा सर हम इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बच्चों कर सकते हो। एट द एंड आप लोग को वही सेम है नहीं मिलेगा, लेकिन क्यूबिक अगर बाई क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट आ जा रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग यूज करके कर सकते हो, बहुत जल्दी से आप लोग का आंसर पर्टिकुलर आंसर निकल जाएगा। क्योंकि और जो भी क्वाड्रेटिक में सर 2 रूट्स निकलना चाहिए, आपका तो 7 ही निकला, तो बच्चों और जो निकलना चाहिए वो नेगेटिव में ही निकलेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने से क्या होगा ना, आप लोग को डायरेक्टली वो वाला आंसर मिल जाएगा, दैट इज n इक्वल टू 7। आप लोग ट्राई करके देखना, और एक जो भी वैल्यू निकलेगा रूट का वो नेगेटिव ही निकला होगा, दैट्स व्हाई हमको डायरेक्टली वो पॉजिटिव वैल्यू ही मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टेप में अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो चेकिंग के लिए। तो एग्जांपल नंबर बच्चों 3 में आते हैं, इफ 10pr इक्वल टू 5040 मतलब 5040 फाइंड द वैल्यू ऑफ r का वैल्यू बच्चों हमको फाइंड आउट करना है। तो 10pr वही npr का कॉन्सेप्ट 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 10 इंटू 5। इसको बच्चों एक तोड़ देंगे, मतलब ऐसे तोड़ेंगे ताकि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में आ जाए। जैसे कि मैंने उसको प्राइम फैक्टोरियल में तोड़ा या फिर ऐसे नॉर्मली तोड़ा, तो वो हो गया मेरा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 में अगर मैं 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके 6 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेरा बेसिकली फैक्टोरियल ही है। तो फैक्टोरियल को मुझे कैंसिल करना है, तो मैंने क्या किया ना 6 फैक्टोरियल को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला टोटल न्यूमरेटर हो गया आप लोगों का 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 से लेके 1 का प्रोडक्ट मतलब 10 फैक्टोरियल। नीचे वाला हो गया आप लोग का 6 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, देन 10 माइनस आर 10 माइनस नीचे वाला 10 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 10 माइनस आर इक्वल टू 6 एंड आर विल बी 4। बच्चों समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। एग्जांपल नंबर 4 में आता है, ये भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप लोग भी कर सकते हो। इफ p n-1 3, देखो बच्चों हम उसको npr के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करना, जैसे फॉर्म में आप लोग कंफर्टेबल हो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन दोनों ही जानना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी दे सकता है। तो अगर आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पता है और एक कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप लोग ही हैरान हो जाओगे। तो इफ p ब्रैकेट में n-1, 3 इज टू n4 इक्वल टू 1 इज टू 9 देन फाइंड n। तो p n-1 3 और इज टू p nr इक्वल टू 1 इज टू 9 जो बच्चों है, तो ये क्या हो गया n-1 p3 और ये हो गया आप लोगों का npr इन np4 इक्वल टू 1/9, ठीक है ना। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, वही वाला कॉन्सेप्ट। तो n-1 फैक्टोरियल बाय n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय ये हो गया बच्चों n फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1/9, ठीक है ना। तो इसको तोड़ दो, इसको मतलब इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या कितना हो गया बच्चों n-1 फैक्टोरियल बाय नीचे वाला हो गया n-4 फैक्टोरियल, ये ऊपर चला गया तो n-4 फैक्टोरियल बाय नीचे वाला हो गया n फैक्टोरियल। तो ये कट गया, तो बच्चा बच्चों कितना n-1 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल को हम n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि एट द एंड हमको फैक्टोरियल को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो ऊपर से n-1 फैक्टोरियल, नीचे से n-1 फैक्टोरियल, खत्म। तो 1/9 इक्वल टू 1/n इक्वल टू 1/9 देन n विल बी 9, खत्म बच्चों। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चों। प्रूव करना है बच्चों, एक क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट npn इक्वल टू npn-1, ठीक है। npn सर npn-1 के साथ कैसे इक्वल हो जाएगा, हो सकता है बच्चों ट्राई करके देखने। जैसे कि हम लोग को पता है कि npr
इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो एन पी एन माइनस वन फैक्टोरियल विल बी एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब ये आर की तरह कंसीडर करो, आर मेरा एन माइनस वन है तो एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस, इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो एन माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो एन एन बच्चों कैंसिल, तो बचा कितना एन फैक्टोरियल बाई वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बाई वन फैक्टोरियल विल बी एन फैक्टोरियल, एंड एन फैक्टोरियल इज नथिंग बट अवर एनपीएन, तो इन प्लेस ऑफ एन फैक्टोरियल जस्ट रिप्लेस एनपीएन। सो हमने राइट साइड में बच्चों क्या स्टार्ट किया था, एनपीएन माइनस वन, हमको मिला कितना एनपीएन, दैट्स व्हाई आवर प्रूव्ड इज फिनिश्ड बच्चों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था बच्चों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बच्चों आते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का मतलब बच्चों क्या हो जाता है ना आप लोगों का, मतलब हमने अभी जो तो थ्योरी पढ़ा था एनपीआर और एनपीएन का, वही कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स बच्चों हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करके करते थे। तो लेकिन एज वी आर स्टडिंग अवर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग जो था वो बेसिक था, वो आप लोग ऐसे मतलब नॉर्मली यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द वैल्यूज और टू फाइंड आउट द आंसर। लेकिन जब एग्जाम में करेंगे या फिर कहीं पे भी करेंगे, हम परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ेगा हमको। तो कैसे करेंगे, देखो, हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स with or without meaning can be formed of the letters of the word logarithms if repetition of the letter is not allowed, nr बच्चों। हाँ देखो, एनआर आर के बारे में पता था आप लोग, कंटेंट टू अगर देखे होगे तभी पता चलेगा, जो बच्चे कंटेंट टू नहीं देखे उनको पता नहीं होगा कि एनआर और आर क्या है। एनआर का मतलब बच्चों होता है नॉट रिपीट, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और आर का मतलब होता है रिपीटेशन इज अलाउड। तो अभी जितना भी बच्चों हम प्रॉब्लम करने वाले हैं, सब कुछ नॉट एनआर के प्रॉब्लम से करने वाले हैं, ठीक है ना। एनआर का प्रॉब्लम जितना भी अभी हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, सब एनआर का कॉन्सेप्ट है, जहां पे कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर्स, एक मतलब वर्ड दिया है logarithm if repetition of the letter is not allowed। तो here the logarithm having how many different word बच्चों, how many different word, 10 different words are there, ओके ना। तो n कितना हो गया बच्चों, n कितना हो गया, 10 डिजिट है, हम 10 लेटर है, तो n हो गया 10। टेकिंग हाउ मेनी एट ए टाइम, 4 लेटर वर्ड्स बोला है बच्चों, 4 लेटर मींस r इक्वल 4, खत्म। इतना ही देखना है कि कितना टोटल है और कितना हमको लेना है। तो n हो गया 10, r हो गया 4, तो 10p4 निकालो, काम खत्म। तो नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स टेकन 4 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम मींस r हो गया 4, और टोटल है हमारा 10, तो 10, तो n हो गया 10 p और r हो गया 4, 10 p r, 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट द आंसर बच्चों, फिनिश। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों को। कैलकुलेशन तो कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो कैलकुलेशन बहुत ही दिक्कत हो सकता है। तो एग्जांपल नंबर 2 में जल्दी में भाग के आते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। दिल्ली एक वर्ड दिया है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ईच लेटर बच्चों बोल दिया, ईच लेटर मतलब सब लेटर लेना है। यहां पे जैसे बोल दिया था कि लॉगरिथम था, लेकिन मुझे 4 लेटर से यूज करना है, लेकिन यहां पे क्या बोला, दिल्ली बोला और ईच लेटर हमको यूज करना है। तो ईच लेटर यूज करना है का मतलब बच्चों क्या है, 5 लेटर है, मुझे 5 लेटर यूज करना है, मतलब 5p5, खत्म। तो हियर द वर्ड दिल्ली कंटेन्स 5 डिफरेंट लेटर, तो n इक्वल टू 5 एंड r इज ऑल्सो इक्वल टू 5, क्योंकि टेकन ऑल एट ए टाइम बोला है, मतलब 5 लेटर है और 5 लेटर को ही मुझे लेना है। तो 5 हो गया n, 5 हो गया r, तो नंबर ऑफ 5 द वर्ड टेकन ऑल एट ए टाइम, दैट इज 5 एट ए टाइम, दैट विल बी गिवन बाय 5p5 और 5p5 npn बच्चों क्या होता था, n फैक्टोरियल होता था ना। तो यहाँ पे भी कितना होगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल विल बी 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दैट विल बिकम 120, खत्म बच्चों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये वाला। समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, नहीं समझेंगे तो बच्चों थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 7 एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन। फर्स्ट जो प्राइज होना चाहिए वो कैसे 1 हो सकता है, 7 एथलीट। तो टोटल बच्चों कितना है, 7 एथलीट है, मतलब नंबर ऑफ, मतलब कितना वेज हो सकता है, 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमको प्राइजेस कितना इतना है, फर्स्ट 3 प्राइजेस बोल दिया, मतलब हमको प्राइजेस जीतना है मतलब कितना 3। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हाउ मेनी, 7 टोटल वेज है, हमको 7 से 3 चूज करना है, ठीक है ना। 7 से 3, तो 7 टोटल एथलेट्स थे हम, लेकिन स्पॉट कितना है, 3 ही प्राइज है, फर्स्ट 3 प्राइज है। तो टोटल हो गया n इक्वल टू 7, r इक्वल टू 3, तो 7p3, तो 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर, काम खत्म बच्चों, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एग्जांपल नंबर 4 में आते हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women, 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even place। जो women जो होना चाहिए वो कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, इवन प्लेसेस। तो 9 सीट जो है बच्चों, 5 and
it is equal to set 5 men and 4 women in a row, मतलब total number of position, how many positions are 9 position are there. तो इवन में वोमेन बैठना चाहिए, मतलब सेकंड या तो सेकंड या तो फोर्थ या तो सिक्स या तो 8 पोजीशन में होना चाहिए. तो दीज 4 प्लेसेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय द 4 वोमेन. ठीक है ना, 4 वोमेन वही वो प्लेस को ऑक्युपाई करेंगे, क्योंकि 9 सीट था टोटल और 4 ही ओमेन है और 4 ओमेन जो है वो इवन सीट को ऑक्युपाई करना चाहते हैं. तो उनके बीच में वो कितना टाइप का रीअरेंज करेंगे. तो टोटल हमारा इवन नंबर का सीट कितना है, 4 है. सेकंड फोर्थ एंड सिक्स एंड टोटल ओमेन भी कितना है, 4 है. तो वो उनके बीच में कितना अरेंज करेंगे, 4 के अरेंज करेंगे. 4 है एन, आर भी हो गया 4, तो 4 फैक्टोरियल दैट विल बिकम 24 वेज. बच्चों ये समझ में आएगी नहीं, थोड़ा सा अभी तो हम थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम अगर होगा तो ध्यान से थोड़ा और एक बार देख लेना कि मेरे पास 9 पोजीशन था, मेरे पास 4 ओमेन थे और 4 ओमेन को इवन नंबर सीट में बैठना था. और इवन नंबर सीट मतलब 9 सीट से इवन नंबर सीट कौन सा होगा, आइदर 2 होगा, 4, 6 और 8. तो वो जो 4 सीट है और 4 ओमेन है, तो 4 सीट और 4 ओमेन अपने अपने वे में कितना वे में रिप्रेजेंट करेंगे, 4p4 वे में. तो 4 फैक्टोरियल दैट विल बिकम 4 into 3 into 2 into 1, that will become 24 वेज. एंड द रिमेनिंग 5 पोजीशन कैन बी ऑक्युपाइड बाय ऑब्वियसली 5 मेन, और जो 5 रेस्ट मेन रह गए वो और 5 सीट को ऑक्युपाई करेंगे. तो 5 men can occupy in 5 seats. That's why the number of ways will be 5p5. So that will become 5 factorial, that will become 120 ways. तो लेकिन दोनों को ही बैठना है, 9 सीट है और दोनों को, ऐसा नहीं है ना कि मैन को बैठना है या फिर और ओमेन को. और होता तो प्लस, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग बच्चों याद है, तो और होता तो प्लस, एंड होता तो मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे इनका 24 वेज निकला, यहाँ पे 120 वेज निकला, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट विल बी 24 into 120, दैट विल बिकम 2880 वेज. इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन इज बच्चों नॉट इंपॉर्टेंट, द मेथड ऑफ सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट. तो बच्चों थोड़ा सा सॉल्विंग में ज्यादा ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है ना. परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट, मतलब बच्चों सब डिफरेंट नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा और कुछ सेम होना चाहिए. जैसे कि अभी जो हमने टाइप किया, टाइप नंबर 1, वहां पे सब कुछ डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट था बच्चों. देखो ध्यान से देखो, सब कुछ डिफरेंट था. जैसे कि मैंने यहाँ पे सब डिफरेंट था, दिल्ली में सब डिफरेंट था. लेकिन अभी जो हम लेने वाले वहां पे कुछ डिफरेंट होगा और कुछ सेम होगा. तो उसको क्या करेंगे, नॉट ऑल आर डिफरेंट. डिफरेंट सब कुछ नहीं होगा, कुछ डिफरेंट हो सकता है और कुछ सेम भी हो सकता है. तो उसको उसके टाइप का प्रोबेबिलिटी की परम्यूटेशन कैसे करेंगे. तो बच्चों जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है. अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तो बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में घूमेगा और घूमते घूमते आप लोग पागल हो जाओगे. उससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे ताकि आप लोग पागल नहीं बने. ठीक है बच्चों, जो मतलब मजाक है पार्ट, हम डायरेक्टली थ्योरम नंबर 3 में आते हैं. ऐसा बात कुछ भी नहीं है. पढ़ाई करोगे तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग नहीं हो पाओगे. इसके लिए ही मैं अच्छे से आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस ना करो. ठीक है, थ्योरम नंबर 3 में आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले जाओ और थ्योरम नंबर 3 में आ जाओ. ठीक है, लेट देयर बी n ऑब्जेक्ट्स. अब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, ऑफ व्हिच m ऑब्जेक्ट्स आर वन काइंड. मतलब n जो ऑब्जेक्ट्स है वहां से m जो ऑब्जेक्ट्स है वो वन काइंड का है, मतलब सेम काइंड का है. एंड रिमेनिंग n माइनस m, मतलब और जो बच गया वो अनदर काइंड का है. मतलब n टोटल ऑब्जेक्ट्स था, वहां से m ऑब्जेक्ट्स है वो सेम काइंड का है, और जो m को छोड़ के बच गया मतलब n माइनस m ऑब्जेक्ट है वो अनदर काइंड का है. तो द टोटल नंबर परम्यूटेशन विल बी गिवन बाय n फैक्टोरियल. ऊपर में रहेगा n फैक्टोरियल, नीचे में रहेगा m फैक्टोरियल इनटू n माइनस m फैक्टोरियल. It is given by n factorial by m factorial into n minus m factorial. मतलब n factorial जितना है n factorial by m factorial जो सेम काइंड का है m factorial into जो बाकी रह गया वो उसका फैक्टोरियल. ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर करेंगे तो हम पूरा क्लियर हो जाएंगे कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, ज़्यादा भी कंफ्यूजन लेने का जरूरत नहीं है. एग्जांपल नंबर 1 में आते हैं, हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल. ठीक है ना, तो एप्पल में कितना टाइप का परम्यूटेशन हम कर सकते हैं, आर देयर. ठीक है ना, तो डिफरेंट है लेकिन सब डिफरेंट नहीं है, कुछ सेम है और कुछ डिफरेंट है. सेम है जैसे कि पी सेम है और ए एल और ई डिफरेंट है. सो हियर देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ए एल ई वो 1 टाइम अकर हो रहा है और P जो है वो 2 टाइम्स अकर हो रहा है. ठीक है ना, तो लिख लेंगे हियर देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ALE 1 टाइम्स, P इज 2 टाइम्स. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर हमारा 5 है, टोटल n हो गया हमारा 5, डिवाइडेड बाय ईच का
डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल, मतलब p का 2 फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल, a का 1, l का 1, e का 1। ये नहीं लिखने से भी चलेगा लेकिन लिख देने से ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 5 फैक्टोरियल एक्चुअली नॉर्मल कॉन्सेप्ट में होना चाहिए 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, जो रिपीट कर रहा है, जैसे कि p 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो वो रहेगा, और बाकी जो 1 टाइम रिपीट कर रहा है तो 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट विल बिकम 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। After solving, we'll get 5 into 4 into 3 into 2 factorial. 2 will be cancelled out. We'll get 60 is our answer. Is that clear बच्चों? Very nice question. Example नंबर 2 में आते हैं, जितना ज़्यादा हम जाएंगे डेप्थ में उतना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग को मिलने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 को, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी टाइम्स देर आर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। पहला जो लेटर हमारा होना चाहिए वो ई होना चाहिए, और कितना टाइप का हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन को, समझेंगे कि क्या क्वेश्चन गिवन है और उसको रिलेटेड हमारा सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए। इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, हाउ मेनी टाइम्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। मतलब ई से स्टार्टिंग होने से पहले, ई से स्टार्टिंग होने से पहले कितना वर्ड्स हम अरेंज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द लेटर ए, तो ऑब्वियसली हम ई से पहले तो ए बी सी से स्टार्ट करेंगे, तो हम अगर चेक करेंगे ए, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक ए है, तो ए के बाद सीधा बी सी डी ई कुछ भी नहीं है, सीधा ई में है, तो ए के बाद ई में, तो ए का अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके ई के, वो बोला है कि ई के पहले कितना होना चाहिए, तो अगर हम ए का फाइंड आउट कर लेते हैं देन ऑब्वियसली विल गेट द आंसर। तो स्टार्टिंग विथ द लेटर ए वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 10 लेटर्स, दैट इज ए को छोड़ के और बाकी कितना बच रहा है। देखो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से एक ए को हमने छोड़ दिया, मतलब ये रहेगा, तो एक ए को हमने जब निकाल दिया तो बचा कितना 10, तो वो 10 लेटर अरेंज होंगे, ठीक है ना। तो रिमेनिंग 10 लेटर दैट इज EXMINATION, सो हियर द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट विल बी गिवन बाय 10 फैक्टोरियल, दैट इज मतलब ए को हटा दिया तो बाकी बचा 10, तो n हो गया 10 फैक्टोरियल बाय, और कौन कौन रिपीट कर रहा है, देखो वहां पे से हमारा 2i रिपीट कर रहे हैं, आई 2 रिपीट कर रहे हैं, 2i मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये जो 2 लिखा है वो 2n के लिए, n 2 वो रिपीट कर रहा है, बाकी तो 1 सब कुछ सिंगल है, मतलब 1 फैक्टोरियल ही होगा, तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 907200 स्टार्टिंग विथ ए का जो स्टार्टिंग विथ नंबर हो गया और अरेंजमेंट हो गया वो कितना हो गया 907200, ठीक है। ये ए से स्टार्टिंग हुआ, सीधा फिर जब हम आएंगे ई में, तो वो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। बिफोर ई से स्टार्टिंग होने से पहले उसके बिफोर कितना वर्ड्स होना चाहिए, तो ई से स्टार्टिंग होने से पहले हम ए से ही स्टार्टिंग होगा, क्योंकि बी सी डी नहीं है यहाँ पे, सीधा जाके ई, तो ई से बिफोर में जितना भी स्टार्टिंग होगा वही ए से जो अरेंजमेंट मिला था वही, दैट विल बी द आंसर। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट वर्ड विथ ई एज इन द डिक्शनरी, ए के बाद ई, ठीक है। सो द नंबर ऑफ वेज विल बी दैट जो हमको मिला था कहाँ पे ए का अरेंजमेंट में मिला था, ठीक है। सो 907200 विल बी आवर आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन को समझेंगे पहले, क्वेश्चन को अगर समझ जाएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा हम लोग को सोल्यूशन करने में, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, ठीक है ना। तो पहले तो n फाइंड आउट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हियर द वर्ड कंटेन्स 9 लेटर्स, ऑब्वियसली 9 लेटर यहाँ पे गिवन है, आउट ऑफ विच ए इज रिपीटेड 4 टाइम्स। ए कितना बार रिपीट हुआ है, जितना हम सिंपली उसको लिख पाएंगे, एक 4 बार रिपीट हुआ है, एल इज रिपीटेड 2 टाइम्स, एल हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, और डिफरेंट है मतलब वन टाइम मतलब 1 फैक्टोरियल, तो एन हो गया 9, तो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 9 फैक्टोरियल, ऊपर रहेगा n फैक्टोरियल, जो रिपीट करे उसको रिपीट करेंगे, ए हमारे 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल, एल हमारा ये हमारा 4 ए के लिए, हाँ 4 ए के लिए, और ये जो 2 है 2 एल के लिए, इलाहाबाद के लिए, और बाकी तो सब सेम हो रहा है, तो 1 फैक्टोरियल उसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 7560। मैं सॉल्विंग क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि सॉल्विंग तो कोई बच्चा भी कर सकते हैं, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और द मेथड ऑफ सॉल्विंग। ओके, सो बच्चों अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, बाकी सोल्यूशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 3। अभी एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 से 1000 के बीच में कितना नंबर लाई कर रहा है, कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मीन्स
एन आर नॉट अलाउड। तो अगर हमको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में किया जाता तो बहुत ईजी होता, लेकिन हम लोग को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में नहीं करना है, हम लोग को परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके करना है। तो बच्चों देखो 3 डिजिट ऑब्वियसली 100 से 1000 के बीच में रहेगा तो 3 डिजिट नंबर्स ही निकलेगा मेरा, क्योंकि 100 के नेक्स्ट 101 और 9000 के जस्ट बिफोर 999, तो 3 लेटर वर्ड और 3 डिजिट्स नंबर ही मिलेगा मुझे। तो 3 डिजिट नंबर मिलेगा फ्रॉम बिटवीन 100 to 1000। ओके, इज दैट क्लियर? तो वो भी दो टाइप का हो सकता है बच्चों। कैसे? नॉट स्टार्टिंग विद जीरो, जो कि जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, या फिर स्टार्टिंग विद जीरो भी हो सकता है। ऑप्शन तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी ऑप्शन में है मेरा, तो नॉट स्टार्टिंग विद जीरो और स्टार्टिंग विद जीरो हो सकता है। और जब हम बनाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा ना कि जीरो हम स्टार्टिंग में भी आ सकता हो, तो जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करते थे तो डायरेक्टली वहाँ पे लिख देते थे कि वहाँ पे जीरो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे जीरो लगाने से वो क्या हो जाएगा ना, वो एक 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन अब जब परम्यूटेशन का फॉर्मूला, परम्यूटेशन तो डायरेक्टली वो बना देगा ना कि हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट हमारा है 0 1 2 3 4 5। तो अगर हम जीरो को एक्सक्लूड नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वो 6p3 करके निकाल देगा, मतलब 6 टोटल डिजिट और 3 हमको बनाना है तो 6p3 करके। लेकिन हमको क्या करना है ना, 6p3 तो निकालना है, तो 6p3 से हमको वो वाला नंबर्स भी हटाना है जिसका पहला स्टार्टिंग में जीरो होना चाहिए। तो पहले नॉट स्टार्टिंग में जीरो निकाल लेते हैं, फिर स्टार्टिंग में जीरो निकाल लेते हैं, फिर नॉट स्टार्टिंग में जीरो से स्टार्टिंग में जीरो को क्या करने के बच्चों माइनस कर देंगे, खत्म, मिल जाएगा मेरा आंसर। क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या है ना, बॉक्स कट करके हम कर लेते थे, लेकिन परम्यूटेशन में तो ऐसा नहीं हो सकता, हम लोगों को कॉन्सेप्ट में और फॉर्मूला के बेसिस में ही जाना पड़ेगा। तो नॉट स्टार्टिंग में जीरो में कितना होगा, टोटल 6 डिजिट्स आर देयर, जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है मान लो, तो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है मतलब वो 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। अगर जीरो को मैं एक्सक्लूड करूँ तो मतलब और बाकी कोई भी नंबर से स्टार्टिंग होगा तो वो एक 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। तो टोटल n is 6 and 3 taken 3 at a time, तो 6p3, ओके 6p3 विल बी द आंसर। एंड स्टार्टिंग विद जीरो में जीरो को हम हटा दो तो बाकी बचा कितना, स्टार्टिंग विद जीरो में जीरो को हटा दो तो बाकी बचा 5, तो 5p2 विल बी द आंसर। 5 डिजिट टेकन 2 at a time, क्योंकि जीरो को तो हमको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जीरो सपोज जीरो स्टार्टिंग में रह रहा है तो वो 2 डिजिट नंबर बन रहा है, तो 2 डिजिट को हटा दो, मतलब जीरो को हटा दो तो बचा 5 डिजिट, तो 5 डिजिट से मुझे एनी 2 डिजिट को चूज करना है, तो 5p2, ठीक है, तो 5p2। तो ये नॉट स्टार्टिंग विद डिजिट से मेरा मिला कितना 6p3, स्टार्टिंग विद जीरो से मिला 5p2। अभी नॉट स्टार्टिंग विद जीरो से स्टार्टिंग विद जीरो को माइनस कर देंगे, दैट इज 6p3 माइनस 5p2। क्यों माइनस किया, क्योंकि हमको 3 डिजिट नंबर ही चाहिए था। तो आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 100। सो देयर आर 100 सच नंबर्स that can be formed with the digits if repetition is the digit not allowed. Is that clear? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। फिर से सॉरी फिर से बच्चों थोड़ा समझ जाओ कि 100 से 1000 के बीच में हमको नंबर्स निकालना था, तो ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर ही निकलेगा। लेकिन जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करते थे वहाँ पे हमको पता था कि कैसे क्या करना है, तो जीरो को हम इंक्लूड नहीं करते थे। बट सिंस वी आर यूजिंग द परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे ना, टोटल पहले 6p3 निकालेंगे, मतलब 6 डिजिट लेके निकालेंगे, लेकिन वहाँ से वो वाला डिजिट्स को वो वाला नंबर्स को माइनस कर देंगे जहाँ पे कि वो स्टार्टिंग में जीरो होता था, ठीक है ना। तो 0 1 2 0 1 3 0 0 1 2 0 1 3 वैसा बहुत सारा नंबर निकलेगा, तो वो कितना नंबर निकलेगा उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये निकला था 6p3, ये निकला था 5p2, 6p3 से 5p2 माइनस करके विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझोगे तो बाद में बहुत हैरान हो सकते हो। ठीक है बच्चों, आते हैं अभी परम्यूटेशन विद द रिपीटेशन में। अभी तक जितना भी हम कर रहे थे विदाउट रिपीटेशन नहीं कर रहे थे, अभी जो बच्चों हम करने वाले रिपीटेशन, जो कि हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि वो n टू द पावर r हो जाता है, ठीक है ना। कैसे, देखो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ऑन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि परम्यूटेशन हमको n ऑब्जेक्ट्स n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का निकालना है, टेकन r एट ए टाइम व्हेन ईच मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ द टाइम्स इन ईच अरेंजमेंट इज गिवन बाय n बी आर विल बी n टू द पावर r। बच्चों ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है देखो कि जो n मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होगा, टेकन r एट ए टाइम भी होगा, लेकिन रिपीट कर रहा होगा मतलब विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, रिपीटेशन मतलब आर का कॉन्सेप्ट है, रिपीटेशन इज अलाउड का कॉन्सेप्ट। अभी तक हम जितना भी कर रहे थे एनआर का कॉन्सेप्ट में कर रहे थे, नॉट अलाउड, यहाँ पे आर का कॉन्सेप्ट में। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 व्हेन ए डिजिट्स में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ द टाइम्स
इन एनी अरेंजमेंट। तो वो बोला है कि ऐसा हम कितना अरेंजमेंट हम कर सकते हैं जहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट होगा और हर जगह में कोई भी रिपीट कर सकता है। तो अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करके करें तो टोटल 4 डिजिट नंबर बनाए तो 4 बॉक्स बना लेंगे। 4 बॉक्स बनाने के बाद 6 6 6 6 मतलब सब जगह में रिपीटेशन नहीं चलाओ। तो 6 पहला में भी 6 हुए 6 6 6 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट विल बिकम 6 टू द 4 दैट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल दिया कि एनपीआर का फॉर्मूला हो गया n टू द पावर r, मतलब उसका टू द पावर दैट वैल्यू हो जाएगा। सिंस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स ईच वन द hundreds, tens and unit place digit can be filled with 6 ways. Obviously 100 tens unit place और सब प्लेस में वो क्या आप बना सकते हैं, थाउजेंड्स प्लेस में भी 1000 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस में हर जगह में हम 6 वेज भी रख सकते हैं। So therefore the equal number of numbers or ways will be given by 6 to the power 4 will become 1296 will be the answer. Is that clear? वेरी नाइस क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को समझो। अभी टाइप बहुत सारा हमने पढ़ लिया, तो कहाँ पे कौन सा टाइप का फॉर्म आपको लोगों को करना है, विदाउट रिपीटेशन है या फिर रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन है तो वो कौन सा टाइप का है, विदाउट रिपीटेशन है तो कौन सा टाइप का है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप लोग को क्वेश्चन करने में कन्फ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 2 में आते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हेन ए डिजिट्स में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो 4 डिजिट्स नंबर हमको बच्चों बनाना है। 4 डिजिट्स नंबर तो बनाना है, लेकिन वो बोल दिया है कि एनी डिजिट से बनाए। तो एनी डिजिट्स में हमारा जीरो भी आता है, एनी डिजिट्स में हमारा जीरो भी आता है, लेकिन हमको जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो हो गया, यहाँ पे हमको जीरो नहीं लिखना है, तो जीरो को छोड़ के बाकी कितना वेज बन रहा है, 9 वेज। तो सर आप यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं कर रहा, मैं बस बॉक्स बना के बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये वाला पहला प्लेस में हम जीरो को नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो को रखेंगे तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो और जीरो को छोड़ के कितना वेज बचा, 9 वेज। तो इसका सेपरेट हो गया 9 वेज। बाकी जो 3 नंबर बचा, 3 डिजिट बचा या फिर 3 प्लेस बचा, वहां से टोटल कितना डिजिट हो गया। ऑब्वियसली रिपीटेशन इज अलाउड, मे बी रिपीटेड बच्चों, मतलब यहाँ पे भी रिपीटेशन अलाउड था। ये जो भी प्रॉब्लम हम करें रिपीटेशन वाला प्रॉब्लम, तो रिपीटेशन नहीं लगा, मतलब यहाँ पे जो बच रह भी गया उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 नॉर्मल अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग करें। लेकिन परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट के अनुसार टोटल है 10 डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम, 1 2 3 टेकन 3 एट ए टाइम, तो 10p3 क्लियर बच्चों। लेकिन सिंस द रिपीटेशन इज अलाउड तो वी कैन डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला n to the r like 10 into 10 into 10 और 10 to the r 3। सो द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी गिवन बाय 9 वेज। तो ये था पहला प्लेस का, इनटू ये 3 प्लेस का 10p3 का 10 to the क्यूब, तो 9 into 10 to the क्यूब विल बिकम 9000 वेज। इज दैट क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे आप लोग तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके बच्चों, अभी आते हैं सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परम्यूटेशन। और ये जो सम प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, एंड बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। ये जो 3 एग्जाम्पल हम अभी करने वाले हैं, यही इसी के ऊपर बेस करके परम्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, थोड़ा घुमा के है क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग पॉज करके पहले पहला वाला वीडियो को देख लो अच्छे से, मतलब अभी तक जितना पढ़े हैं, ताकि अभी जो हम करने वाले अभी कॉम्बिनेशन हम मतलब अभी तक जो भी कर रहे थे सिंगल कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, कंबाइन करके करेंगे, सब कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके करेंगे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। तो ये जो 3 प्रॉब्लम करेंगे और एक्सरसाइज में कुछ लास्ट वाला 3 प्रॉब्लम करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि क्या बोला है, फील करेंगे क्वेश्चन को, फिर ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरा। एग्जाम्पल नंबर 1 में सीधा आएंगे। हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल को लेके हमको वर्ड बनाना है। हाउ मेनी ऑफ विल बी बिगिन विथ टी। कितना ऐसा नंबर भी हो सकता है जो कि बिगिन विथ टी होगा, टी से बिगिन होगा, एंड विथ ई, और ई में एंड होगा। ध्यान से समझेंगे। पहले वो बोला है कि हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, तो वो तो कॉन्सेप्ट हो गया n फैक्टोरियल बाई वो जो नीचे में जितना होगा, ठीक है। तो गिवन वर्ड्स कंटेन हाउ मेनी डिफरेंट लेटर बच्चों, 8 डिफरेंट लेटर। सो द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन हैविंग 8 लेटर टेकिंग ऑल एट ए टाइम, 8 लेटर हैविंग टेकिंग ऑल एट ए टाइम,
क्योंकि सब डिफरेंट है, 1 2 जितना भी यहाँ पे लिखा गया सब कुछ डिफरेंट है। TRIANGLE अगर थोड़ा सेम और थोड़ा डिफरेंट होता तो थ्योरम वो वाला थ्योरम पुट करते जो हमने पढ़ा। और यहाँ पे ऑल डिफरेंट है मतलब 8 लेटर टेकिंग 8 एट ए टाइम, मतलब 8P8 ऑब्वियसली। तो टेकिंग द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन हैविंग 8 लेटर्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम विल बी 8 लेटर डिफरेंट है और एक दूसरे में अरेंज करेंगे तो ऑब्वियसली 8P8। तो हमने पढ़ा है NPN का होता है, NPN का होता है n फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल विल बी गिवन बाय 40320। तो ये जो पहला बिट हमारा पहला जो पॉइंट हमको पूछा था वो हमारा हो गया आराम से 40320। अभी जो सेकंड पूछा हुआ है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बिगिन विथ T एंड एंड विथ E, इसका मतलब समझेंगे थोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी वो ऐसा कितना वर्ड्स होता है, कितना लेटर्स हो सकता है, कितना वर्ड्स हो सकता है जो कि पहला स्टार्टिंग होगा T से और एंड होगा E में। ठीक है बच्चों, तो कितना टोटल था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट था, मतलब 8 प्लेसेस था। 8 प्लेसेस वो बोल दिया, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करेंगे तो 8 प्लेसेस में तो वो बोल दिया कि स्टार्टिंग होगा T से एंड होगा E से। तो पहले में T को रख दो फिक्स, लास्ट में E को रख दो फिक्स। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है बच्चों में ये एक्स्ट्रा कर दिया था, इसको ओमिट कर देना, मतलब टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो ग्रीन वाला पार्ट को हटा देना, इसको करना मत, मैं गलती से कर दिया था, तुम लोग भी गलती से मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेस था, तो T और E दोनों फिक्स हो गया फर्स्ट एंड लास्ट में क्योंकि वो बोल दिया है। तो बाकी बचा कितना बच्चों 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्लेसेस में हमको बाकी और रेस्ट लेटर भी कितना बचा, 8 लेटर था, 2 लेटर को मैंने रख दिया तो और 6 बचा, तो 6P6। तो 6 लेटर अपने आप में 6 वेज, मतलब कितना वेज में अरेंज होंगे 6P6, मतलब 6 लेटर टेकिंग 6 एट ए टाइम। तो 6 लेटर n equal to 6, r equal to 6. So this can be done in 6P6 ways, that is 6 factorial, that is 720 ways obviously। अभी खत्म। सो द नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ T एंड एंडिंग विथ E विल बी 720। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ वैसा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो बहुत ही सिंपल से कर लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे भी फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग हमने यूज नहीं किया, लेकिन बॉक्स को हमने यूज करके परम्यूटेशन को ही यूज किया क्योंकि मुझे दिखाना था आप लोगों को। तो सीधा आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, DAUGHTER, DAUGHTER, so that bit 1 the vowels always come together, the vowels are never together। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझो। वावेल पहला मैं बोला वावेल आना चाहिए, वावेल नहीं आना चाहिए। सो गिवन वर्ड कंटेंट्स 8 डिफरेंट लेटर, सबका 8 डिफरेंट लेटर है, ठीक है ना, 8 डिफरेंट लेटर है। वो नहीं पूछा है कि एक दूसरे के बीच में वो कितने अरेंज करेंगे, तो वो नहीं निकालना है, सीधा वो पूछा है कि द वावेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो when the vowels always come together, that means A, U और E जो हमारा वावेल है यहाँ पे A, U, E, वो हमेशा एक साथ रहना चाहिए, कोई भी पोजीशन में रहे लेकिन वो एक साथ रहना चाहिए, आर ऑलवेज टुगेदर। तो मैंने क्या किया, A, U, E को ऐसा एक बना दिया, मतलब अभी ये एक लेटर हो गया और बाकी ये 5 लेटर अलग हो गए, समझो। A, U, E वावेल्स कम टुगेदर मतलब A, U, E, अभी एक ऐसे, क्योंकि ये इनको जहाँ पे भी रखना है वो सेम, अगर वो फर्स्ट प्लेस में रहेंगे तो ये 3 रहेंगे, अगर सेकंड में रहेंगे तो ये 3 रहेंगे, अगर थर्ड में रहेंगे तो ये 3 रहेंगे, जहाँ पे भी रहेंगे ये 3 एक साथ में रहेंगे। तो उसको अभी एक कंसिडर कर लेते हैं AUE को, और बाकी DGHTR जो बचा वो 3 अलग 5 टो, तो ये 5 ये एक टोटल हो गया 6। तो नाउ दिस 6 लेटर, मतलब ये इसको 1 कंसिडर किया गया और ये 5 को 5 कंसिडर किया, टोटल को मिला देंगे तो 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड। अभी बताओ आप लोग कि 6 लेटर अरेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, कौन से कॉन्सेप्ट में, 6P6 मतलब 6 फैक्टोरियल। सो 6P6 क्योंकि इसको हमने एक कंसिडर किया था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर्स टेकन 6 एट ए टाइम मीन 6P6, 6 फैक्टोरियल विल बिकम 720 वेज। क्लियर। तो वेवल्स कम टुगेदर का कॉन्सेप्ट क्या है, 720 वेज में इसको एक बनाया और बाकी 5 वो अरेंज हो सकते हैं। लेकिन AUE जो है हमेशा जो AUE के फॉर्म में रहेगा वो तो माने ना, कोई UAE हो सकता है, कोई EUA भी हो सकता है। तो अभी ये तीनों अपने आप में अरेंज होंगे, तो ये तीनों अपने आप में कितने वेज में अरेंज होंगे, टोटल है 3 और टेकन 3 एट ए टाइम, तीनों एक साथ में रहे तो 3P3 ऑब्वियसली। बट द वावेल्स इन द ग्रुप AUE, ये जो वावेल्स इन द ग्रुप है AUE कैन बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्फ ऑल्सो, ऑब्वियसली एक दूसरे के अंदर भी वो अरेंज कर सकते हैं। कितने वे में, 3P3 वे में, दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज में। इज दैट क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो इसको एक साथ बना के और बाकी 5 को बना के 6 लेटर हुआ था, और 6 लेटर 6 अपने आप में कितने वेज में
अरेंज होंगे 6p6 में, दैट इज 720। अभी जो ये तीनों को रखा था ये अपने आप में भी अरेंज हो सकते हैं ए यू ई, तो वो 3 लेटर टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब 3p3, दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट विल बिकम 6 पेज। तो अभी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि दोनों को एक साथ कंबाइन करके लाए मतलब एंड, मतलब 720 into 6, दैट विल बिकम 4320 वेज। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने बोला था ना ये जितना भी अभी एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं बहुत सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी बोला है सो द वावल्स आर नेवर टुगेदर। तो नेवर टुगेदर मतलब अगर हम टोटल से टुगेदर वाला को माइनस कर देंगे तो नेवर टुगेदर मिल जाएगा, काम खत्म। वैसा ही होता है ना, कभी भी एक मतलब उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट टाइप का कुछ निकालते हैं तो टोटल से वो उसका होने वाला को माइनस कर देंगे। तो वावल्स कम टुगेदर हमने निकाल लिया, टोटल अभी निकालेंगे, अगर वावल्स कम टुगेदर को माइनस कर देंगे विल ऑब्वियसली गेट द वावल्स आर नेवर टुगेदर। तो टोटल नंबर वर्ड्स कैसे निकालेंगे? टोटल 8 डिफरेंट लेटर से, 8 डिफरेंट लेटर मतलब ऑब्वियसली NPN मतलब 8 different letter taken 8 at a time. So total number of words formed by using 8 different letter is 8p8, that is 8 factorial, that will become 40232 वेज। ये हो गया आप लोग का 8 फैक्टोरियल। अभी टोटल से हम लोग का जो मिला था कौन सा वावेल कम टुगेदर का कितना 4320, उसको माइनस करना तो दो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द वावल्स आर नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर मतलब हो नहीं सकता कभी। कब होगा वैसा? जैसे कि टोटल वर्ड से हम नंबर ऑफ वावल्स कम टुगेदर को माइनस कर देंगे, तो टोटल वर्ड माइनस नंबर ऑफ वावल कम टुगेदर, तो टोटल निकला 40320 माइनस यहाँ पे निकला था 4320, विल गेट 36,000। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहले बोला था वावल कम टुगेदर, उनको एक कर दिया, 6 हो गए, और 6 वेज में मतलब 6p6। अभी वो तीनों एक दूसरे के साथ 3p3 वे में अरेंज हो सकते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो इतना हो गया। लेकिन सेकंड बिट में पूछा वावल्स आर नेवर टुगेदर, मतलब टुगेदर नहीं होना चाहिए, तो टोटल से टुगेदर को माइनस कर दो, विल गेट द आंसर। एग्जांपल नंबर 2 भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स बिगनिंग एंड एंडिंग विथ द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो वावेल नहीं होता वो कॉन्सोनेंट होता है ना, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन EQUATION। तो यहाँ पे भी 8 डिफरेंट लेटर आ रहा है। तो हियर गिवन वर्ड कंटेन्स 8 डिफरेंट लेटर्स where 5 vowels, कौन कौन 5 vowel? E U A I O, 5 के 5 vowels, और नॉर्मली हमारा 5 ही रहता है ना, तो 5 vowels आते हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स आते हैं, बाकी जो 3 बचा वो 3 कॉन्सोनेंट, मतलब वावेल जो नहीं रहता वो कॉन्सोनेंट होता है, जो कि है हमारा कौन Q T N, ये बचा हमारा कॉन्सोनेंट। तो ये हो गया वावेल्स 5 टो, कॉन्सोनेंट हो गया 3 टो। सो अभी बोला है कि फर्स्ट और लास्ट लेटर मेरा कॉन्सोनेंट होना है, तो नाउ 2 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 3, टोटल है 3, वहाँ से 2 चूज करना है क्योंकि फिक्स है वो फर्स्ट और लास्ट में, तो दैट कैन बी पुट इन द बिगिनिंग इन द एंड इन हाउ मेनी वेज 3p2। देखो मतलब समझो, बात को समझो, यहाँ पे और यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट रहेगा, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट रहेगा, लेकिन तीन कॉन्सोनेंट है, हमको 2 चूज करना है, तो 3p2 में चूज करेंगे, दैट विल बिकम 6 वेज। ओके, 3p2 मतलब 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट विल बिकम 6 वेज। ओके, सो द रेस्ट 6 प्लेसेस आर फिल्ड बाय रिमेनिंग 6 लेटर। तो अभी दोनों को अगर फिक्स कर दिया तो बाकी बच्चा कितना 6 डबल 1 2 3 4 5 6 लेटर्स को हम 6 वेज में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दिया था, ये सी कॉन्सोनेंट यहाँ पे फिक्स हो गया, ये हो गया फिक्स, यहाँ पे भी बना दिया फिक्स। तो बाकी ये तो अभी छोड़ दो, इनका तो हो गया 6 वेज में। अभी जो बाकी बचा 6 टो, और टोटल बचा है, टोटल 8 था, यहाँ पे 2 फिक्स हो गया तो 6, तो टोटल 6 प्लेसेस है और 6 हमको एट ए टाइम लेना है, तो 6p6 6 फैक्टोरियल, बहुत ही सिंपल है। तो ये निकला 720, तो टोटल यहाँ पे 6 वेज निकला था, एंड करेंगे मतलब इसको और उसको करेंगे तो 6 यहाँ पे निकला था 6, यहाँ पे निकला कितना 720, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 6 × 720 विल गेट 4320 आंसर, विल बी द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का यूनिक सोल्यूशन होने वाला था, इसलिए बहुत ही ध्यान से बच्चों सब क्वेश्चन को देखेंगे और उसी के अनुसार आप लोग उसका सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.3 में, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, अगर हम इतना तक समझ गए तो 7.3 हम लोग के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, बस उसी को ही सॉल्व करना है, उसी को रिलेट करके। लेकिन अभी तक बच्चों अगर आप लोग को समझ में नहीं आया कि कॉन्सेप्ट कहीं पे भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं प्रीफर फिर से करूँगा कि आप लोग और एक बार वीडियो को देखो ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप लोग 7.3 अपने आप से ही ट्राई करना। मैं बस सॉल्यूशन दिया हूँ आप लोग के, मतलब अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो देखना, वरना आप लोग ट्राई करना खुद से 7.3। आई होप कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 7.3 अपने आप ही हो जाएगा।
थोड़ा सा बस हिंट देते जाता हूँ मैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। और हमारे यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज नहीं करना है, को परम्यूटेशन यूज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 9, नंबर ऑफ प्लेस फॉर व्हिच द डिजिट हैज टू बी टेकन दैट इज 3, ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर बोला। सो एज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली द फॉर्मूला विल बी हमने NPR दैट इज 9P3 दैट इज 9/6 फैक्टर आफ्टर सॉल्विंग विल गेट हाउ मच 504। ये तो आप लोग को करना है, मैंने हिंट दे दिया। हाँ, आप लोग करना ट्राई। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बोला था, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे देखो 1 to 9 है, जब 0 नहीं होता तो हमको प्रॉब्लम नहीं होता। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी हमने देखा था, जहाँ जहाँ पे 0 नहीं रहता था वहाँ पे हम आराम से करते थे। जहाँ पे 0 आ जाता था या फिर बोल देता था कि बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स, मतलब वहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन व्हिच नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब NR, नो डिजिट NR। यहाँ पे लेकिन R, यहाँ पे भी NR बोला था, नो डिजिट इज रिपीटेड। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 ऑब्वियसली, क्योंकि 0 को ऐड करना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ डिजिट नहीं दिया है, यहाँ पे दे दिया था 1 to 9, यहाँ पे नहीं दिया, मतलब 0 को ऐड करना है। तो टोटल नंबर डिजिट विल बी 10। नंबर ऑफ यूज विदाउट रिपीटेशन इज 4 डिजिट नंबर हमको होना है। बट जीरो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधा सीधा कि बट 0 कैन बी फिल्ड इन द 4th प्लेस, वहाँ पे 0 नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो बचा 9 नॉट अ डिजिट और टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है, क्योंकि 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा? सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन 4th प्लेस विल बी 9 वेज। ओके, तो इसका अगर मैं मतलब ऐसा कुछ बनाऊँ, बॉक्स बनाऊँ, तो यहाँ पे हो गया बच्चों आपका 0, मतलब ये 9 वेज हो गया, 9 वेज, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। तो बाकी जो 3 डिजिट बचा, यहाँ पे 3 डिजिट में कितना, मतलब 3 जो है वहाँ पे और बचा कितना है, 9 डिजिट और टेकन 3 एट अ टाइम, तो 9P3 खत्म। तो 9P3 निकालो, 504 निकला और 9 वेज यहाँ पे निकल गया था, ठीक है। और यहाँ से निकला परम्यूटेशन कौन सा, 9P3, तो 9 into 9P3 एंड विल गेट द आंसर दैट इज 9 into 504 दैट विल कम 45636 खत्म। यहाँ पे मैंने फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग नहीं यूज़ किया, बस मैंने दिखाने के लिए बॉक्स, मतलब फिल करने के लिए बॉक्स को बना दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स, फिर से बोल दिया 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग में बोला होता तो बहुत सिंपल से हो जाता, लेकिन हमको बच्चों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट में दिखाना है। तो ध्यान से देखो कैसे दिखाएंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6, टोटल 6 है, 0 नहीं है तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विद द लेटर्स और विद द डिजिट 2 4 6, क्योंकि हमको इवन नंबर बनाना है। तो 2 4 6 तो 3 वे हो गया, लेकिन वो 3 वे अपने आप से वो करेंगे, वहाँ से मुझे एक चूज करना है, मतलब टोटल 2 या फिर 4 या फिर 6 हो सकता है, तो एक ही चूज करना है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन भी 3 है, वहाँ से मुझे एक चूज करना है, मतलब NPR दैट इज 3P1, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विल गेट 3 वेज, तो वहाँ पे मुझे 3 वेज मिला, क्योंकि मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला कंसेप्ट को यूज़ करना है। फंडामेंटल में बोलता तो मैं 3 वेज लिख देता, लेकिन कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है कि 3 लेटर से मुझे एक लेटर चूज करना है, 3 डिजिट से मुझे एक, मतलब 3P1 दैट इज 3 वेज। नाउ the 10th digits and the 100 digits 100 places can be filled by remaining 5। तो जैसे कि फंडामेंटल वैसे ही करते थे ना कि यहाँ पे तो 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे, ओह सॉरी 3 डिजिट नंबर बोला है ना, ये कट दो, यहाँ पे और यहाँ पे टोटल, यहाँ पे और यहाँ पे कैसे, नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब NR का प्रॉब्लम है ये। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में नॉर्मली करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे ना, टोटल यहाँ पे 1 बच गया तो टोटल डिजिट से 1 चला गया, मतलब 5 और बचा। 5 से मुझे 2 डिजिट को चूज करना है, मतलब 5P2 दैट इज 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 20 वेज, जस्ट मल्टीप्लाई 2 into 30 क्योंकि एंड करना है। तो टोटल नंबर परम्यूटेशन भी 3 into 20 विल बिकम 60 वेज। क्लियर बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बाय यूजिंग द परम्यूटेशन हमने उसको प्रूव किया। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है आप लोग का होमवर्क है, आप लोग ट्राई करना। 5 नंबर में आता है फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। मतलब यहाँ पे NR बोल दिया, मगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, मतलब एक पर्सन और एक बार नहीं हो सकता, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो टोटल नंबर पर्सन इज 8 ऑब्वियसली। नंबर ऑफ पर्सन यूज विदाउट रिपीटेशन इज 2, विदाउट रिपीटेशन 2, क्योंकि 2 मतलब एक चेयरमैन होना है, एक वाइस चेयरमैन, मतलब 2। तो टोटल n डिफरेंट पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो 8P2 ऑब्वियसली 8P2। तो टोटल n हो गया 8, R हो गया 2, 8P2 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 56। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन को।
6 नंबर जो क्वेश्चन था वो सॉल्विंग एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल में कर दिया था। 7 नंबर का क्वेश्चन भी ये करना चाहिए, मैं बस हिंट दे दिया हूँ। 8 नंबर का भी एग्जाम्पल में, 6 और 8 मैंने एग्जाम्पल में कर दिया। 7 नंबर क्वेश्चन में आता है फाइंड आर इफ, एक बिट मैंने कर दिया, बाकी बिट आप लोग करना। 5p r इक्वल टू 2 इंटू 6p r-1, ये भी मैंने कर दिया था सर, बस खोल देना है। 5 फैक्टोरियल है 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 6 फैक्टोरियल पे 6 माइनस आर प्लस 1, मतलब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 6 7 माइनस आर, तो ये 5/5 माइनस आर इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई ये छोटा था तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर 5 माइनस, ये कट गया। लास्ट में बचा 1 इक्वल टू 12/7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। मैंने बोला था कंपेयर करने के लिए कंजुगेटिव नंबर 4 इंटू 3 ले जाओ, 7 माइनस इक्वल टू 4 एन माइनस 6 माइनस आर इक्वल टू 3, तो आर विल बी 3। ये वाला कॉन्सेप्ट में क्या है ना, डायरेक्ट वैल्यू निकलेगा और नेगेटिव वैल्यू कुछ भी नहीं निकलेगा, दैट विल बी द परफेक्ट आंसर। अगर हम सॉल्विंग करके करते क्वाड्रेटिक तो वही भी आर इक्वल टू 3 निकलता और एक वैल्यू निकलता जो कि नेगेटिव होता, तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट में करेंगे तो ज़्यादा जल्दी निकल सकता है। बिट्टू आपको लोग के लिए 8 नंबर भी आप लोग के लिए एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अभी जो बाकी जो बच्चों लास्ट 3 क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना इसको क्या हो रहा है एक्चुअली, ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होगा, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग मैंने बोला था पहले ही, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे किया था। विद और विदाउट मीनिंग मतलब मीनिंग हो सकता है नहीं भी हो सकता है। कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, मंडे को यूज करके हमको करना है। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एनआर हाँ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बिट 1 इफ 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, 4 लेटर यूज है। ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, 6 लेटर मतलब 6 है मतलब 6 लेटर। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बाय फर्स्ट लेटर यूज ए वाइवल, ठीक है। अच्छा ऑल लेटर भी यूज होंगे और फर्स्ट लेटर में हमारा वाइवल होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले क्या करना है ना, टोटल नंबर ऑफ निकाल देना है, क्योंकि हाउ मेनी वर्ड्स बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन मंडे इज 6, नंबर ऑफ वाइवल्स इज 2 ऑब्वियसली। तो पहले में क्या करना है, 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, तो 4 लेटर हमको यूज करना है आउट ऑफ 6 लेटर, तो एन हो गया 6, एन तो हो गया 6 ना यहाँ पे, और टेकन 4 एट ए टाइम, फर्स्ट 4 लेटर लेके करना है, तो 6 भी 4, बहुत ही सिंपल। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 360, 6 लेटर टेकन 4 एट ए टाइम, 6 भी 4 हो गया नंबर। अभी बच्चों ये डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उतना बताया है, आप लोग को भी उतना समझ के करना है, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्टली अगर सॉल्यूशन में आ रहे हो तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट में जाओ, कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाओ तो हम लोगों को एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बिट्टू में आते हैं ऑल लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम, मतलब हर लेटर को यूज करना है, मतलब 6 लेटर है और 6 लेटर की यूज करना है, तो 6p6 ऑब्वियसली दैट विल बिकम 6 फैक्टोरियल दैट इज 720, और तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला। बिट 3 में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होना है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बाय फर्स्ट लेटर इज ए वाइवल, सब लेटर तो यूज होगा और फर्स्ट लेटर भी मेरा वाइवल होना, तो फर्स्ट लेटर इज ए वाइवल, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ वाइवल, 2 वाइवल है, एक को लेना है तो 2p1, 2 वाइवल है हमको एक लेना है तो 2p1 दैट विल बिकम 2 वेज, ओके। लेकिन फिर ये तो वाइवल बच गया, तो 6 था ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे तो वाइवल बच गया ना, तो बच्चा कितना 5 टोटल बचा 5, ठीक है ना। 5 से और 5, क्योंकि एक तो यहाँ पे वाइवल चला गया ना बच्चों, 2p1 मतलब 2 वाइवल से मुझे एक वाइवल में मैंने यहाँ पे रख दिया, तो बाकी बचा 5 प्लस, और 5 प्लस में मजा मंडे से एक वाइवल अगर चला गया तो और 5 लेटर बचा, तो 5 प्लेसेस 5 टेकन 5 एट ए टाइम, तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 5 एट ए टाइम मतलब 5p5, तो 5p5 5 फैक्टोरियल 120 खत्म। तो वावेल का वेज है 2 2 वेज, मतलब एक दूसरे को वो 2 वेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अरेंज करेंगे, और बाकी जो 5 बचा वहां से हमको 5 ही चूज करना है, तो 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, तो टोटल नंबर परम्यूटेशन विल बी, यहाँ पे बचा दैट 2, यहाँ पे बचा मतलब निकला 120, तो टोटल नंबर परम्यूटेशन विल बी 2 इंटू 120 दैट विल 240, मतलब वो पहला लेटर वावेल भी आ गया 2 वेज में और बाकी सब लेटर भी आना चाहिए। ऑल लेटर आर यूज, मतलब 6 का 6 लेटर भी यूज हो गया और वाइवल भी आ गया, उसका वेज हो गया 240, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 10, ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द नाइसेस्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, मतलब डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। जो 4 आई है यहाँ पे 1 2 3 4, जो आई 4 आईज है, 4 आई मतलब 4 जो आई है वो एक साथ नहीं आना चाहिए, तो एक साथ नहीं आना चाहिए से हम, जैसे कि वो वाला एक था ना क्वेश्चन, वाइवल कम कैन नॉट नेवर कम टुगेदर, तो हम क्या करते थे, टोटल से
होने का पॉसिबिलिटीज को माइनस, परम्यूटेशन को माइनस कर दें। यहाँ पे भी क्या करते हैं, टोटल निकालेंगे, जहाँ पे हो रहा है उसको निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे, खत्म। तो टोटल नंबर लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी इज 11, टोटल है 11। लेकिन यहाँ पे देखो n एक बार है, i 4 बार है, i 4 बार है, s भी 4 बार है, p 2 बार है, ठीक है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जैसे पता है आप लोगों को, n फैक्टोरियल टोटल रहता है ऊपर में, बाकी रिपीटेशन वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, i का 4 फैक्टोरियल, s का 4 फैक्टोरियल, p का 2, क्योंकि m का तो 1 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आफ्टर सॉल्विंग एंड कटिंग डाउन विल गेट 54650, ये है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। हमको 4i नहीं आने का पॉसिबिलिटीज निकालना है, मतलब परम्यूटेशन निकालना है। तो पहले होने का परम्यूटेशन निकाल लेते हैं, फिर टोटल से माइनस कर देंगे। मेरा टोटल निकल गया, ये वाला कितना वर्ड्स हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों, पहले टोटल हमने निकाला, अभी 4i का पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, मतलब परम्यूटेशन निकालेंगे, फिर टोटल से माइनस कर देंगे, तो मुझे मिल जाएगा i नॉट कम टुगेदर। सो व्हेन द 4 i's कम टुगेदर, ये क्वेश्चन में नहीं था लेकिन मैं निकाल रहा हूँ, देन इट बिकम्स 1 लेटर। जैसे हमने वो वाला एक लेटर किया था, 4 i's कम टुगेदर, मतलब 4 i को मैं क्या करता हूँ, एक साथ बांध के रख देता हूँ, तो ये अभी 1 लेटर हो गया, क्योंकि वो एक साथ आना चाहिए, तो उसको हमने एक लेटर बनने दो, बाकी जो है उसको अलग कर दो, m s s s s p p, इसको मैंने अलग कर दिया, रेस्ट 7, और ये टोटल हो गया 1 अभी। तो टोटल बच्चों कितना हो गया अभी, 8 लेटर्स ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे तो 11 है, लेकिन 11 नहीं है बच्चों, ये 4 को मैंने 1 कंसिडर कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 1 8, तो 8 हो गया। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन अभी खत्म, n फैक्टोरियल दैट इज 8 फैक्टोरियल बाय, अभी देखो 1 2 3 4, s हो गया 4 फैक्टोरियल, और p हो गया 2 फैक्टोरियल, m हो गया 1 फैक्टोरियल, 1 को तो लिखना नहीं है, तो 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 840। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, जहाँ पे कि 4i कम टुगेदर, ये कम टुगेदर का है, कम टुगेदर एक साथ आ रहे का पॉसिबिलिटी इतना है, लेकिन हमको नहीं आने का निकालना है, तो टोटल से माइनस कर दो। तो द टोटल नंबर परम्यूटेशन व्हेन 4 i's डू नॉट कम टुगेदर विल बी गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और परम्यूटेशन दैट इज 34650 माइनस कम टुगेदर दैट इज 840 विल गेट 33810। वन ऑफ द नाइस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा और एक बार देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अभी आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आई कैन से 3 स्टार क्वेश्चन। 3 स्टार क्वेश्चन का मतलब आप लोगों को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को समझो, डेप्थ को समझो, क्योंकि ये अगर नहीं समझ पाए तो बहुत हैरान हो सकते हो आप। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, फाइनली परम्यूटेशंस का वर्ड है वो दे ही दिया, जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे कि 5 के 5 वॉवेल्स भी आ जाते हैं, U A I O E भी आ जाता है। सो कैन बी अरेंज्ड बिटवीन वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, ये तो हमने ऐसा टाइप का किया है। वावेल्स आर ऑल टुगेदर, ये ऐसा टाइप का भी किया है। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, ये एक अलग टाइप का है। ये बिट 3 सबसे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, पहला 2 स्टेप हो जाएगा अच्छे से। तो टोटल नंबर परम्यूटेशन मतलब वर्ड्स कितना है, P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल वर्ड से 12। तो क्या क्या है देख लो, बस T ही रिपीट कर रहा है, T ही रिपीट कर रहा है, और बाकी सब एक एक है। तो P1 E1 R1 MB1 UB1 AB1 IB1 OB1 NB1 S, ये सब एक एक है, लेकिन बस T ही 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर मतलब टी भी नहीं रहता तो हम तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, यहाँ पे कुछ सेम काइंड का और कुछ डिफरेंट काइंड का हो जा रहा है थ्योरम वाला। तो पहला बोला है वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ, ऐसा टाइप का हमने किया था। फर्स्ट लेटर P एंड लास्ट लेटर इज S, वो ऑलरेडी बोल दिया, तो वो फिक्स हो गया, विच आर फिक्स्ड। हेंस द रिमेनिंग दो, ये P में ये फिक्स हो गया, S में फिक्स हो गया, तो टोटल 12 से ये दोनों तो फिक्स हो गए, तो बाकी बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हेंस द रिमेनिंग 10 लेटर्स आर बी अरेंज्ड between P and S obviously, so 10 letters are to be arranged, so 10 letters are to be arranged, so total n is 10 factorial by बस t ही रिपीट करा है तो 2 factorial, बाकी तो 1 factorial हो गया, तो 10 factorial by 2 factorial। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1814400, क्योंकि बहुत बड़ा एक आंसर आने वाला था, क्योंकि 10 factorial बोला था और 2 factorial ही कट रहा है, तो बाकी जितना बचा मल्टीप्लाई करने से 1814400, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? P और S को फिक्स किया था, तो ये दोनों फिक्स हो गए, तो बाकी बचा 10 लेटर, और 10 लेटर अपने आप में अरेंज होंगे। तो होंगे तो कैसे होंगे, 10 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय नीचे में रहता है जो रिपीट करता है, रिपीट कौन करे, T रिपीट करे, तो ये जो 2 फैक्टोरियल है ये किसके लिए है, 2T के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया बिट 1 का काम खत्म। वावेल्स आर कम टुगेदर, वावेल्स आर ऑल टुगेदर, तो देयर आर 5 वावेल्स, 5 वावेल है जो कि A E I U है इन द वर्ड परम्यूटेशन। इफ ऑल वावेल्स कैन पुट
टुगेदर। तो वो जो वावल्स एक दूसरे हो तो वो एक दूसरे के बीच में कितना फैक्टोरियल करेंगे, 5 वावल्स वो एक दूसरे के अंदर अरेंज करेंगे 5t5 वे में, दैट इज 120 वे में, खत्म। तो बच्चों नाउ कंसिडर द फाइव वावल्स टुगेदर एज ए वन लेटर, एक लेटर हमको कंसिडर करना है। सो नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड्स व्हेन वावल्स आर टुगेदर इज 8। कैसे 8 हो रहा है, देखो जो हमारा लेटर्स था परम्यूटेशंस का, वहां से मुझे पहले जो वावल्स था, ये जो वावल्स था, ये 5 वावल्स को मैंने एक साथ अभी कर दिया, एक साथ कर दिया मतलब ई यू ए आई ओ, क्योंकि ऑल टुगेदर आना चाहिए, तो 5 को मैंने एक कर दिया, तभी इसको अभी 1 लेटर हम कंसिडर करेंगे। ये जो 5 को हम 1 लेटर कंसिडर करेंगे, रेस्ट जो बचा पी आर एम टी टी एन एस, वो जो रेस्ट 7 लेटर बचा, ये 7 का 7 है, तो ये 7 और ये 8 टोटल, ये एक 8, क्योंकि ऑल टुगेदर लाना है, तो टोटल 7 ये 8, तो 8 हो गया। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी 8 फैक्टोरियल दैट इज n फैक्टोरियल बाई जो रिपीट कर रहा है, तो t ही रिपीट कर रहा है, तो ये जो 2 फैक्टोरियल है ये t2 के लिए, मतलब 2t को लिए है, ठीक है। तो 8 × 7 × 6 आफ्टर सॉल्विंग विल गेट हाउ मच, 120160, ठीक है, काम खत्म। तो बिट 1 बच्चों हमारा हो गया, वर्ड स्टार्टिंग विद पी एंड एस हमारा हो गया था, बिट 2 का वावल्स फॉर्म टुगेदर ये भी हो गया। अभी जो बिट 3 वाला क्वेश्चन होने वाला है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस इसको समझना है तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। सिंस देयर आर 4 लेटर्स, ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, तो पी और एस को हम मतलब टोटल 12 तो प्लेसेस है, तो पी और एस को ऐसे हम सजा के रखेंगे ताकि उन दोनों के अंदर 4 लेटर आना चाहिए, कभी भी 4 लेटर आएगा। तो उसका कितना वेज हो सकता है बच्चों, हमें हमको लग रहा है सिंपल है कि यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, 4 लेटर हो गया, लेकिन देखो 12 यहाँ पे है ना, देखो पहले अगर मैं पी को 1 में रखा, फर्स्ट मतलब 1 2 3 4 जो लिखा ना ये पोजीशन है, पहले पी और एस को लेके करते हैं, फिर एस और पी को लेके करेंगे और टोटल गिनेंगे कितना वेज हो रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, अभी अगर मैं पी को 1 में रखा तो एस कितना कहाँ पे होगा, 6th पोजीशन में होगा, क्यों, क्योंकि उनके भीतर 4 चाहिए। तो अगर मैं तो P1 S1 P2 S2 करके लिखा हूँ, तो अगर मैं P1 को 1 में रखा तो S1 कहाँ पे मिलेगा, 6 में, फिर मैं P2 को 2 में रखूंगा तो S2 कहाँ पे मिलेगा, 7th में, फिर P3 को मैं 3 में रखूंगा तो S3 कहाँ पे मिलेगा, 8th पोजीशन में, फिर P4 को मैं 4th पोजीशन में रखूंगा तो 4 से 4 मतलब S4 9th पोजीशन में मिलेगा, फिर P5 को मैं 5th पोजीशन रखूंगा तो S5 मिलेगा 10th। तो P5 को हम यहाँ पे भी रख सकते, यहाँ पे S1 हो गया लेकिन यहाँ पे P भी रख सकते हैं, तो हम नंबर वाइज ढूंढे, तो P6 को यहाँ पे रखेंगे 6th पोजीशन में तो S6 हो गया हमारा 11th पोजीशन में, और P7 को हम मतलब P को अगर मैं 7th पोजीशन में रखूँ तो S7 हो गया हमारा कितना, 7th पोजीशन में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वेज हो रहा है यहाँ पे P और S को सजाने में, ठीक है। और ऐसे वेज हो रहा है जहां पे कि अंदर उन दोनों के अंदर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, मतलब उन दोनों के अंदर 4 लेटर्स आ जा रहा है, ठीक है। तो ये 7 वेज हो गया, लेकिन इतना में ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम एस और पी को उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो एस और पी को उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे होगा, देखो फिर से मैंने 12 पोजीशन बनाया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एस को मैं पहला पोजीशन में रख सकता हूँ और पी को मैं 6th पोजीशन में रख सकता हूँ। अभी भी तो 4 ऑप्शन आ रहा है ना, वो तो नहीं बोला है ना कि पहले पी आएगा नेक्स्ट एक्स आएगा, वो पी और एस के अंदर का डिफरेंस मतलब अंदर 4 लेटर्स होना चाहिए। तो P पहले S बाद में भी हो सकता है या फिर S पहले P बाद में भी हो सकता है, तो 2 वेज को हमको लेना पड़ेगा। अगर बोल देता कि P पहले आएगा S बाद में आएगा तो बस 7 वही जो होते हैं, लेकिन जैसे S और P भी ऑर्डर नहीं दिया है तो 7 + 7 14 वेज ही आएगा। S को यहाँ पे रखेंगे तो P यहाँ पे आएगा, S2 को 2 में रखेंगे तो P2 7th में आएगा, S3 को 3rd में रखेंगे तो P3 8th में आएगा, S4 को 4th पोजीशन में रखेंगे तो P4 9th पोजीशन में आएगा, S5 को 5th पोजीशन में रखेंगे तो P5 10th पोजीशन, हर जगह में 4 डिफरेंस। और ऐसा भी हो सकता है कि S6 को 6 पोजीशन में रखें तो P6 में लेगा 11th पोजीशन में, S7 को 7th पोजीशन में रखें तो P7 मिलेगा 12th पोजीशन में। तो यहाँ पे भी बच्चों कितना 7 वेज हो रहा है, तो P और S को सजा के रखेंगे 7 वेज में, SP को सजा के रखेंगे 7 वेज में, टोटल हमारा हो गया 14 वेज। इज दैट क्लियर बच्चों? तो सो P and S can be put in 7 वेज and also P and S can be interchange their position। P और S भी हो सकते हैं, S और P भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 टोटल हो गया 14। तो नंबर परम्यूटेशन भी 7 + 7 कर सकते हैं या फिर 2 × 7 दैट विल बिकम 14। तो ये हो गया P और S को रखने का पोजीशन और या फिर मिल गया। बट सिंस देयर आर, तो बाकी भी तो 10 लेटर बाकी है ना, P और X तो फिक्स हो गया अभी, 2 अभी मतलब इधर ऐसे यहाँ पे रखा तो ये मतलब 1st और 6th पोजीशन कहाँ पे है मुझे नहीं पता, तो टोटल नंबर वेज विल बी 14। तो कहीं पे भी रखेंगे तो P और S तो फिक्स हो गया। तो P और S जब फिक्स हो गया, नाउ आफ्टर फिक्सिंग P and S, हमारा P और S फिक्स हो जाने के बाद in their respective position the remaining 10 places, और जो 10 places है can be filled with the remaining 10 letters obviously। तो 12 लेटर्स थे, 2 लेटर फिक्स हो गए और बचे 10 प्लेसेस और लेटर भी है 10। तो
ऑब्वियसली टी इज रिपीटेड, तो सेम काइंड टी रिपीट करा है तो वो वाला थ्योरम में आ जाएंगे, दैट इज 10 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल बाई रिपीट जो करे उसका फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल, और बाकी तो सब 1 1 है, तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, आफ्टर सॉल्विंग 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1814400, ये हो गया बाकी 10 का। तो पी और एस दोनों 14 वेज में मतलब अरेंज हुए थे, और बाकी जो 10 बचा वो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज में हुए। टोटल जब हम कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फंडामेंटल एंड है मतलब टोटल को मल्टीप्लाई, दैट इज 14 इंटू 1814400, एंड आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 25401600। दैट्स ऑल फॉर दिस कंटेंट ऑल्सो। तो फाइनली बच्चों हमने इतना सारा आज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि वीडियो हमारा 1 घंटे के ऊपर में आ गया। तो बच्चों आ गया तो बहुत लेंदी हो गया वीडियो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिल गया, क्योंकि एक बार वीडियो को देखोगे या फिर 2 बार अगर देख लोगे ना, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सब कुछ बच्चों, तो और कुछ कहानी पूरा दी एंड हो गया यहाँ पे, आप लोग समझ जाना, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सब बच्चे ने पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना, लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद ही सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहली बार में कॉन्सेप्ट ना क्लियर होगा तो और एक बार ट्राई करना, कॉन्सेप्ट को समझ जाना और 7.3 एक्सरसाइज खुद करने का ट्राई करना, और बाकी जो ये 3 क्वेश्चन है, लास्ट वाला 3 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कौन सा टाइप 3 या 4 टाइप हमने पढ़ा, कहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, कहाँ पे सेम हो रहा है, कहाँ पे सेम हो रहा है और डिफरेंट हो रहा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने, तो बीट बाय बीट उसको नोट डाउन करना, उसको समझना, पहले उसको रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ करना, एग्जांपल्स करना, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किया है। उसको करने के बाद पूरा एक बार फंडा पूरा क्लियर हो जाने के बाद आप लोग 7.3 में आना, और पूरा फंडा क्लियर होने के बाद जब आप लोग 7.3 में आओगे तो वो भी बहुत ही ईजी लगेगा, बस ये 3 लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। सो बच्चों तो ये हो गया आप लोग का परम्यूटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा 1 शॉट वीडियो हो गया आप लोग का 1 घंटे का, जहाँ पे कि आप लोग का सब कॉन्सेप्ट विद 7.3 एक्सरसाइज मैंने करके आप लोगों के लिए दे दिया। आप लोग ट्राई करो, कहीं पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है यू कैन डायरेक्टली पुट द कमेंट ऑन योर कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग डाउट पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट जो कंटेंट आने वाले वो कॉम्बिनेशन का आने वाले, वो अभी 1 शॉट पूरा क्लास आएगा, जहाँ पे कॉम्बिनेशन को हम खत्म करके ये वाला चैप्टर को पूरा दी एंड कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। एनसीईआरटी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए मैं सारा बुक्स को मिला के कॉन्सेप्ट को पूरा ये करके इसको नोट्स बनाया, नोट्स को अच्छे से रखो, प्रिपेयर करो प्रॉब्लम्स को, और बाकी फंडामेंटल थोड़ा डेप्थ में जाने का कोशिश करो, क्योंकि मैंने बोला था परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट पूरा डेप्थ, ठीक है। जितना डेप्थ में जाओगे उतना अलग अलग टाइप का कन्फ्यूजन आप लोग को मिलता रहेगा। तो फिर बच्चों अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, कहीं पे अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।